बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्या इमरान खान साहब 3 अक्टूबर तो खैर एक डेडलाइन है, लेकिन असल चीज़ है 27 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर, ये 3 तारीखें बड़ी अहम हैं। इन 3 तारीखों से पहले 27 नवंबर से पहले, 28 नवंबर से पहले, 29 नवंबर से पहले क्या कुछ कर सकते हैं? कोई बड़ा मार्का मार सकते हैं क्या? वो प्लानिंग उनकी क्या है, उनकी मनसूबाबंदी क्या है? क्योंकि आज अदालत से उन्होंने बड़े तरीके के साथ टाइम गेन किया है, अदालत को खिलाया है उन्होंने। अंदर उन्होंने कुछ कहा, अंदर उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और थी, बाहर निकलकर उनके वकला कुछ और बयान कर रहे थे। जब वो अदालत में जा रहे थे, जो उनसे सहाफ़ियों की सवालों की जो बौछार थी, वहाँ पर मतीउल्लाह जान साहब ने जब उनसे ये सवाल किया कि क्या आप माफ़ी मांग कर मज़ीद ख़तरनाक हो जाएंगे, तो इसका बार बार सवाल पूछने के ऊपर मतीउल्लाह जान को मुखातिब करके उन्होंने कहा कि तुम्हें इन चीज़ों का ज़्यादा इल्म है। ये मैंने लिखा हुआ है कि ये उनका जवाब। फिर उनसे जो सवाल हो रहे थे कि कल आपने कहा कि गिद्दड़ शेर वाली जो कहानी सुना दी आपने, आपके मुखातबीन कौन थे? तो मैंने कल इत्तफाकन आपको इसी फोरम पर टेलिंग्स ने ये आपके हुजूर पेश किया था कि पाकिस्तान के इस वक्त जो GHQ सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के मामलात हैं, वो एपोलिटिकल रहने का फ़ैसला है तसलसल के साथ, या कह लें कि वो इस फैसले के ऊपर कारबंद हैं। और इमरान खान साहब को ये अंदाज़ा हो चुका है कि, और उसके जवाब में हुकूमत को भी अंदाज़ा हो चुका है कि ये लड़ाई अब अपने सर के ऊपर लड़नी है। तो सवाल फिर ये पैदा होता है कि ज़्यादा जो जर्री साबित कौन होगा, ज़्यादा ताकतवर कौन साबित होगा? क्योंकि जो ज़्यादा ताकतवर साबित हुआ वो मैदान मार जाएगा, वो मार्का सर अंजाम दे लेगा। मार्का क्या है? पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऊपर कब्ज़ा करना। मैं इसको जानबूझ के मैंने कब्ज़ा बोला। इक़्तिदार का हसूल बेसिकली है, वो इधर से हो या इधर से हो, पाकिस्तान में इक़्तिदार जो है वो इसी तरह ही होता है बहरहाल। लेकिन एक वो जो कहते हैं ना कि दस्तूरी फ्रेमवर्क के अंदर रह के ये वाली सारी गेम करनी है, और दस्तूरी फ्रेमवर्क के अंदर रह के सब कुछ करना है। इसीलिए आज अदालत में इमरान खान साहब का जो लब लहजा था वो बड़ा नपातुला था। मैं नहीं कह रहा, ये BBC कह रही है, BBC की रिपोर्ट है कि पहले उन्होंने जो 2 जवाब दिए, एक जवाब में तो जजों के ऊपर उन्होंने सवाल उठा दिया था, उनकी अहलियत पर सवाल उठा दिया था कि आप अहल किस तरह हैं मेरे खिलाफ 100 मोटो नोटिस लेने वाले। और फिर इस वक्त जो है इमरान खान साहब की जो मैं सवाल जो पूछ रहा हूँ, या एक सूरत हाल में जो सवाल पैदा होता है वो यही पैदा होता है कि इनकी मनसूबाबंदी क्या है। क्योंकि इमरान खान साहब को ताकत का मुजाहरा करना है। इमरान खान साहब को अब ये इक़्तिदार में दाखिल होने के लिए जो उनके ऊपर दरवाज़ा बंद हो चुका है, वो पूरी कुव्वत लगाकर, और ये खालिस्तन अपने बाजू की कुव्वत होनी है, और मुकाबले के ऊपर रियासत की ताकत होनी है, या गवर्नमेंट की ताकत होनी है, हुकूमत की ताकत होनी है। और रियासती इदारे जो हैं वो चूँकि एपोलिटिकल हैं, तो लिहाजा वो अपनी मर्ज़ी नहीं करेंगे। ये बावर करवा दिया गया है दोनों पार्टियों को, हुकूमत को भी और अपोजिशन को भी, यानी कि PDM को भी और इमरान खान साहब को भी। तो अब इन हालात में सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब क्या भरपूर ताकत का मुजाहरा कर सकेंगे? क्यों मैं ये शकूक क्यों पैदा हो रहे हैं? पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट के पास सर बेपनाह ताकत होती है, और वो सारी की सारी लेजिटिमाइज होती है, सारी की सारी वो अल्टीमेट पावर जो होती है वो लेजिटिमाइज्ड होती है। या आप कह लें कि वो दहशत को अगर हम कहें कि लीगलाइज करके अगर वो किसी के पास वो इख्तियार होता है दहशत फैलाने का भी, तो वो हुकूमत के पास होता है। सर जी उसकी मिसाल है कि यहाँ पर 100 बंदा इकट्ठा हो गया है, 1000 बंदा इकट्ठा हो गया है, SHO आता है, डब से पिस्तौल निकालता है, हवाई फायर करता है, ठा दहशत ज़दा होकर लोग दौड़ जाते हैं। तो दौड़ने वाले लोग जो हैं वो SHO के ऊपर पर्चा नहीं कटवा सकते कि जनाब इसने हवाई फायर किया था। या अगर मॉब जो है वो बाहर हो जाए कंट्रोल से, तो फिर सर अगले सीधी फायर भी कर देते हैं। तो ये ताकत रियासत के पास, गवर्नमेंट के पास रियासत की ये वाली ताकत होती है। तो इन हालात में क्या इमरान खान साहब की पार्टी इंटैक्ट है पूरी तरह से? क्या इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी पार्टी को पूरी तरह उसकी पूरी ताकत लगा सकेंगे? क्योंकि पार्टी मुंतशिर नज़र आती है। क्यों मुंतशिर नज़र आती है? कि अंजामे कार नज़र आ रहा है सामने। एक बात ये कि मैंने ये मैं मुँह बड़ी निकल दी, आई एम सॉरी फॉर दिस, मुझे आई हेट दिस वर्ड, लेकिन ये टेलिंग्स ने आपको बताया था कि
पाकिस्तान की एक ताकतवर शख्सियत, पाकिस्तान में 2-3 ताकतवर शख्सियात होती हैं, मैं उनमें से एक ताकतवर शख्सियत का आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ। ये ताकतवर शख्सियत कौन सी है, इसको डिकोड आपने खुद करना है। ताकतवर शख्सियत से ये मतलब पूछा गया कि जी कि आपको इमरान खान जो है वो खतरा कोई नज़र लग रहा है कि वो आएगा, छा जाएगा, मतलब चीर फाड़ देगा, शेर आएगा। तो ये उन्होंने कहा यार वो क्या करना है, उन्होंने वो तो क्या ख़तरा हमारे लिए बनना है। 6 बंदे तो उनको हमको सलाम रोज़ाना भेजते हैं। सलाम भेजने का मतलब है अस्सलाम वालेकुम, खिदमत के लिए हाज़िर हैं। फिदवी जो है वो काम, मतलब ये कि इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर 6 लोग उनकी जगह देने के लिए तैयार हैं। 6 मार के बैठे हुए हैं, जिस तरह घात लगा के बैठना होता है, वो घात लगा के बैठे हुए हैं कि कब इमरान खान साहब ना अहल हों और कब वो आके कहें कि पार्टी मैं संभाल रहा हूँ, मुल्क को मैं चलाऊँगा, हल्ला खैर सल्ला। तो ये इमरान खान साहब को भी इसका अंदाज़ा है। उन्होंने जो अपनी मीटिंग थी पार्टी की, हेड्स की मीटिंग कह लें, सदूर जो थे या अहदेदारों की मीटिंग, उसमें वो कहा कि मुझे पता है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ कौन कौन लोग राब्ते में हैं और मुझे जो है वो बाईपास नहीं करना किसी ने। मुझे बाईपास करके किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, मामलात मेरे ज़रिए मैंने ही तय करने हैं। तो ये उनको अंदाज़ा है। और मैं आज की बात कर रहा हूँ, पुरानी बात नहीं कर रहा। आज 3 काम इस तरह के हुए हैं जो बता रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो शायद पूरी कुव्वत के साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट को नहीं गिरा सकते, वो मतलब गिराने की पोजीशन में नहीं है। पहला वाक़या ये है कि पार्टी के अंदर तोड़ फोड़। एक तो मैंने आपको बता दिया कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ पार्टी के बड़े 6 सरकर्दा लीडर जो हैं वो राब्ते में हैं और फैसल वाडा साहब जो हैं वो जगह जगह कहते फिर रहे हैं कि इमरान खान साहब को जनाब वो मुनाफकत, तो ये तो वो उसका सामना है। 2 मुँहें हैं, एक का यानी कि एक मुंह इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है और एक मुंह इमरान खान की तरफ है। इस्टेब्लिशमेंट की बातें इमरान खान साहब को करके डराते हैं, इस तरह की वो बातें करते फिर रहे हैं वो। और वो ये भी प्रोपोगेट कर रहे हैं कि कराची में एक आला अफसर था वो इस वक्त इस्लामाबाद में पोस्टेड है, तो वो मतलब मैं मामला इमरान खान साहब को भी ठीक करा सकता हूँ, लेकिन वो मामला ठीक नहीं होने। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर बता रहा हूँ। तो आज सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मशवरा दिया कि जी के पार्लियामेंट में जाएं और वहाँ पे जाके रोल प्ले करें, सड़कों पर फिरने का क्या फ़ायदा, ये वो उनका एक साहिब मशवरा था। ये उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये जो हमारे हैं फवाद चौधरी साहब, वो जजों के ख़िलाफ़ हो गए हैं इस बात के ऊपर कि वो कौन होते हैं इस तरह के मशवरे देने वाले। हमारी पार्टी का अपना फ़ैसला है, ये है वो है, और सड़कों पर रहना है, पार्लियामेंट में जाना है, ये जजों का काम नहीं इस तरह के मशवरे देना। वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो फैसल जावेद हैं वो कह रहे हैं, सेनेटर साहब, कि जनाब बड़ा अच्छा मशवरा दिया है जज साहब ने, मेरा ख्याल है कि इस पर गौर करना चाहिए। तो बेसिकली पार्टी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो यकसू नहीं है कि इमरान खान साहब की पॉलिसी के ऊपर, या इमरान खान साहब जो कर रहे हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ पंगा लेके, पूरी पार्टी यकसू नहीं है उस तरह से जिस तरह से उसको होना चाहिए था। तो लिहाजा मैं अगर ये कहूँ कि इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस महाज पर जो हैं वो एक ही सलूक के कह लें कि एक ही जैसा उनके साथ सलूक हुआ है, उनकी पार्टियों ने किया है। तो बहरहाल इमरान खान साहब अभी तक तो यही चाह रहे हैं कि ये हो। दूसरा वाक़या सर ये हुआ है कि जो शौकत तरीन साहब हैं वो मतलब हम तो समझ रहे थे कि वो जनाब उन्होंने जूते की नोक के ऊपर रखा है। मैंने कल भी आपसे गुजारिश की थी कि FIA ने उनको तलब किया था, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक जुर्म उनसे सरजद हुआ था ये गवर्नमेंट की नफ़रत में। तो और उन्होंने फ़ोन करके पंजाब और KPK के वज़राए ख़जाना उनको कहा था कि IMF को ख़त लिखे कि हमने पाकिस्तान के साथ आपने जो डील की हम उसको ओ नहीं करेंगे, हम उसको ऑनर नहीं करेंगे। तो उसके ऊपर FIA ने उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू कर दी है। ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक एक्ट है, ये जुर्म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने किया है। तो वो कल तो 11 बजे उनको बुलाया हुआ था, नहीं गए, 5 बजे वो पहुँच गए। सर ये 5 बजे वो क्यों पहुँचे, सवाल ये है, इतने दिलेर थे तो 5 बजे क्यों पहुँचे? इसका मतलब है कि डंडा कहीं से आया उनको। अगर वो डंडा जो है जनरल अमजद शैब के ऊपर चल गया तो फिर ये किस खेत की मूली हैं शौकत तरीन साहब?
तो फिर इसका मतलब समझे। इसका सियासी तर्जमा जो है वो ये है कि सर रियासत के आगे अब कोई खड़ा नहीं हो सकेगा, रियासत अपनी आई पर आई हुई है और इमरान खान साहब को रियासत के आगे सरेंडर करना पड़ना है, इसका दूसरा मतलब और कोई नहीं है। तीसरा वाक़या जो है, अच्छा वैसे FIA वाले उनसे मुतमिन नहीं हुए, वो उन्होंने पलंदा उठाया सवालों का। मैं वकील के पास जा रहा हूँ और मैं उनसे कहूँगा कि मुझे बताएं मैंने इनके क्या जवाब देने हैं। वो तो अभी इसी सदमे से ही नहीं कर रहे कि मेरी व्हाट्सएप कॉल किस तरह टेप होगी। हमें तो ये बताया गया था कि ये एंड टू एंड जो है वो इनक्रप्टेड है। तो वो एक कहानी है कि वो क्या मामला था। वो भी इमरान खान साहब के हसीन गुनाहों में से एक गुनाह है ये व्हाट्सएप कॉल का रिकॉर्ड होना। ये इमरान खान साहब ने ही एक फनकारी की थी या उनसे करवाई गई थी। ये फिर कभी इसका जिक्र करेंगे, क्या कंपनी है, क्या कर रहे हैं और किस किस के पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है। तो तीसरा वाक़या है सर आज अदालत का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। इमरान खान साहब पहुँचे और आगे उन्होंने 15 वकील जो थे उनका नाम लिखा हुआ था, जिन्होंने जो रिस्पोंडेंट की तरफ से थे या मुल्ज़म या मुद्दा की तरफ से थे, और 15 जो वकला हैं वो जो दूसरी तरफ से थे, स्टेट की तरफ से थे या अदालती मावनीन थे। सहाफ़ी किस किस ने होना है ये रजिस्ट्रार ऑफिस ने तय किया हुआ था, पास बने हुए थे। फालतू बंदा गैर मुतलका आदमी वहाँ पर जाने की उसको इजाज़त नहीं थी। तो हुआ क्या, हुआ ये कि जो हैं हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब वो टिपक करके साथ आए। आगे जनाब पुलिस ने रोक लिया, कमरा अदालत में उनको दाखिल नहीं होने दिया। ये BBC की स्टोरी है। अब वो बाहर बहस कर रहे हैं, मेरा लीडर अंदर चला गया है, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले, उंगल चुक चुक के। एक कल रात को उनको रोका था, वो जो किसान धरना दिए हुए थे इस्लामाबाद में, वहाँ पर पुलिस ने उनको जाने से रोका। वहाँ पर भी वो पुलिस से नाम बताओ अपना, ये वो मतलब वो अपनी दिखा रहे थे जो भी दिखानी थी। तो आज वो अदालत के बाहर भी खड़े होके, कमरा अदालत के बाहर इस तरह की ऊंची आवाज़ में बरहमी का इजहार कर रहे थे, बरहम हो रहे थे पुलिस के ऊपर। और वो अंदर आवाज़ें आ रही थी कमरा अदालत में। वहाँ पर जो चीफ ऑफ स्टाफ COS जो है कायम मकाम COS सर जी वो आ गया है शहबाज गिल, मुझे याद आ गया, उसको वापस लें। खान साहब इस तरह ना करें, ये बेवफाई अच्छी नहीं है। शहबाज गिल ने बड़ी कुट खाती टाटे वास्ते यार, तो वो उसको वापस बुलाएं ना। ये कायम मकाम जो है चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं इनको फारिग करें। शिबली फराज साहब ये काम के बंदे नहीं हैं, जितने काम का आदमी जो थे वो शहबाज गिल साहब थे। खैर फैसला उनका अपना है, वो बुलाते हैं कि नहीं बुलाते, लेकिन मुझे लगता है कि शहबाज गिल साहब खुद दौड़ गए हैं। उन्होंने कहा पैना कम कल्ले बंदे का कम नहीं है। तो खैर कल्ले बंदे का लतीफ़ा आपने सुना हुआ है, अगर नहीं सुना हुआ तो फिर कभी इन बॉक्स में आपको कर दूंगा। अच्छा खैर, शहबाज गिल साहब की जगह पर जो इस वक्त कायम मकाम है वो हैं शिबली फराज साहब और मलाइका बुखारी साहबा। अब वो आपस में बातें कर रहे हैं गिटमिट। ये पुलिस वाले कितनी ज़्यादती कर रहे हैं, उनको रोक के, उनको नहीं रोकना चाहिए, उनको अदालत में आना चाहिए। तो ये है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। फिर वहीं पर किसी वकील ने मशवरा दिया कि सर शाह महमूद कुरैशी साहब जितना आप सरकपाई इधर कर रहे हैं, रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाएँ और जाके पास बनवाएँ। खैर वो गए, उनको लेट समझ आई, पास बनवाने गए। जब वापस आए तो अदालती की जो कार्रवाई थी वो ख़त्म हो चुकी थी, समाअत मुकम्मल हो चुकी थी। तो इसमें निशानी है छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं। सर इन्होंने हकीकी आज़ादी दिलानी है। जो एक पुलिस के वो हम उसको कहते हैं संतरी, एक कांस्टेबल, मैं इसकी मुखालफत नहीं कर रहा। ये जो तर्ज़ अमल है ना, मैं नहीं कह रहा कि उनको दरवाज़ा तोड़ के अंदर चला जाना चाहिए था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि शिबली फराज साहब जो हैं वो चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं, वो इनकलाबी बन रहे हैं, उनकी पार्टी इनकलाबी बन रही है। वो इमरान खान साहब के इनकलाबी जो ख़ताबात होते हैं, जो जज्बात होते हैं, उनकी तर्जमानी करते हैं, उनका दिफा करते हैं। मलाइका बुखारी साहबा जो हैं वो बड़ी तेज़ तरार हैं, उनकी ज़ुबान जो है उनसे बहुत कम एक वो हैं, एक दो ख़वातीन हैं PTI की, TV के ऊपर आके सियासी मुखालफिन को आड़े हाथों से जिस तरह से लेती हैं, इमरान खान साहब की मोहब्बत में लेती हैं या अपने लीडर की के दिफा में वो करती हैं। लेकिन वहाँ पर उनको सिर्फ मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि वो उनको इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उठ के जाते। उनका वाइस चेयरमैन जो था वो बाहर जलील हो रहा था खड़ा होके, उससे जाके, मैं नहीं कहता कि वो दरवाज़ा तोड़ के उसको अंदर ले आते, कानून हाथ में बिल्कुल ना लेते, वो सिर्फ जाते, जाके पुलिस वाले के कहते भाई ना आन दो, की हो गया यार, इतनी सी बात कर रहे थे। उनको इतनी जरूरत नहीं हुई। सर जब रियासत का कोई अहलकार, ये कोई 100-50 कोई 1000-2000 बंदा जब डंडा हाथ में लेके खड़ा होगा 25 मई की तरह, तो खान साहब के साथ कौन खड़ा होगा? खान साहब खुद खड़े नहीं होंगे। और ये इमरान खान साहब पता नहीं क्या हिकमत अमली कर रहे हैं। पहले तो उनका प्लान ये था कि मैंने
अगला आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लगाना है। 9 अप्रैल को जब उनको फारिग किया गया, पार्लिमान ने उनको जो था वजारत उज़्मा के ओहदे से हटा दिया, तो उसके बाद उनका जो अवलीन जो टारगेट था वो ये था, हदफ उनका ये था कि उन्होंने जल्द अज जल्द हुकूमत हासिल करनी है, 90 दिनों में इलेक्शन लेने हैं, इलेक्शन करवा के नवंबर से पहले पहले उन्होंने वज़ीर आज़म बनना है और जनरल फैज़ को अपना आर्मी चीफ या व्हाट्सएवर जिसको भी लगाना अपनी मर्ज़ी का ढूंढ के नगीना मैंने लेके आना ताकि मेरे अगले 10 साल जो है वो कंटिन्यू कर जाएँ, 3 महीने का जो गैप है वो ओवर ब्रिज कर जाऊँगा। ये उनका प्लान था और वो प्लान जो है वो चौपट हो चुका है, इसीलिए उनको वो मालिया खौलिया हो गया हुआ है। यही कहते हैं मालिया खौलिया या माल खौलिया, जो भी कहते हैं इसको, हिस्टेरिया टाइप की चीज़ बीमारी होती है, बंदा मुंह से झाग छोड़ता है, गुस्से में जो है वो ऑल फुल जो है वो मुंह से निकालता है और उसको पता नहीं होता कि भाई ये जो तहीन अदालत की कार्रवाई हो रही है, ये जो मुकदमा उनके खिलाफ दहशतगर्दी का जो बना था, ये क्यों था? ये उनके ऑल फॉल की वजह से था। वो जो उनके, मैं वो नहीं कह रहा लफ्ज़ जो ऑल फॉल का अगला तीसरा जो लफ्ज़ होता है मैं वो नहीं बोल रहा, वो जो उनकी ज़ुबान से निकलते हैं अल्फाज वो गुस्से में बोलते हैं और उनको पता नहीं चलता, वो ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं रहता, तो शदीद गुस्सा है उनको। जो आखिरी तकरीर उन्होंने की है वो बस गालियाँ रह गई थी निकालने वाली, जो वो मेरा ख्याल है वो जो शायद वो भी कोई निकल आती, तो लिहाजा शदीद गुस्से में, शदीद मायूसी के आलम में वो ये सब कुछ कर रहे हैं और उनको नज़र आ रहा है कि चीज़ें मेरे हाथ से निकल रही हैं। हल क्या है? पूरी कुव्वत के साथ आए, रियासत को झुकने पे मजबूर कर दें, हुकूमत को की दौड़ लगवा दें। तो ये 3 वाक़यात मैंने आपको बताया कि वो कितनी, वो जो साबित करते हैं कि उनके पास कितनी कुव्वत है और वो कितनी कुव्वत के साथ आ सकते हैं। सर फारग.com कोई नहीं आ सकते। जवाबन जो है, यानी कि अगला इसका नतीजा क्या है कि आर्मी चीफ जो है वज़ीर आज़म अपनी मर्ज़ी का लगाएगा, सिंपल इज़ दैट, ये जहन में रखें। और जो वो जो डेट है उससे 1-2 दिन पहले आर्मी चीफ कौन होगा वो अनाउंस भी कर देंगे, वो पावर जो है वो कमांड जो है वो ट्रांसफ़र भी हो जाएगी। हाँ साहब बह के वो जनाब वो तू बैठी ढोल बजा, बस अब आ जाए कि जी कि ये इमरान खान साहब ये इतनी हिम्मत क्यों नहीं कर रहे। सर सिंपल एक बयान, एक खबर है कि जो राणा सनाउल्लाह साहब हैं, जो वज़ीर दाखिला साहब हैं, उन्होंने कहा कि जी कि मेरी तैयारी पूरी है, मैंने ये फार्मर्स की वजह से जो डी चौक या रेड जोन के ऊपर जो कंटेनर लगाए थे वो हटा दिए, इमरान खान साहब ने आना हो तो दोबारा लग जाएंगे। एक बात। दूसरी बात कि ये जब आएंगे जो रेड जोन है वहाँ पर दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो हमने सोचा है कि शेल चलाने के लिए, आंसू गैस के शेल फेंकने के लिए और रबड़ की गोलियां चलाने के लिए हम ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे, ताक के ड्रोन लगाएंगे हम इनको। सर ये वज़ीर दाखिला जो है ये एक ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है जिससे एक बेरहमाना ताकत के इस्तेमाल की बू आ रही है। बू क्या आ रही है? वो खुल के कह रहा है कि हम ये ताकत इस्तेमाल करेंगे, अंधी ताकत इस्तेमाल करेंगे। सर उसको कोई कंडेम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? पहली बात तो ये है, वो इसलिए नहीं कर रहा कि खान साहब जो हैं वो मतलब हद से गुजर चुके हैं, उनसे किसी को पनाह नहीं है। वो कह रहे हैं कि बस मैं नहीं तो फिर कोई भी नहीं। तो सर ये कौम जो है, ये लोग हैं वो इतने सियाणे हैं कि ना कोई इंसानी हकूक़ वाला बोल रहा है कि खान राणा सनाउल्लाह खान साहब आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि ये फितना इसी तरह ही रुकना है। ये फसाद जो होने जा रहा है इसको रोकने का तरीका यही है कि पूरी ताकत जो है वो रियासत की इस्तेमाल की जाए। तो वो जनाब ये 3 उन्होंने बातें बताई हैं कि रबड़ की गोलियां चलेंगी, ड्रोन्स के ज़रिए शेलिंग होगी और आगे फोर्स खलोती होएगी और सूबों से फोर्स मांग ली गई है। वफाक जो है उसने अपनी पावर एक्सरसाइज कर ली है। तो ये भी साथ कह दिया है कि जिस सूबे ने फोर्स देने से इनकार किया उसके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई की जाएगी जो पाकिस्तान के दस्तूर में लिखी हुई है। तो क्या पंजाब ने कोई हरकत की तो सीधा पंजाब में गवर्नर राज लगेगा। सर ये परवेज़ इलाही साहब खुद मवाद फराम कर रहे हैं पंजाब में गवर्नर राज लगाने के लिए। तो 3365 दफ़ा खान साहब सोचेंगे सड़क पर कदम रखने से पहले। ये मैं आपको दे रहा हूँ बात, लिख के रख लें अपने पास। सर बाहर निकलेंगे, सर बहुत बुरी होगी, बहुत बुरी होगी। इस दफ़ा बचाने वाला कोई नहीं है, इस दफ़ा रहील शरीफ कोई नहीं है जो कहेगा कि जनाब के मतलब वो ये हमारे शहरी हैं, इनके साथ जो है वो नरमी से बर्ताव किया जाए।
इस दफ़ा कोई नहीं है कि जब आपके कारकुन जो हैं वो डी चौक में पहुंच के पीटीवी में अंदर दाखिल होंगे तो एक फ़ौजी अफसर खड़ा होकर कह रहा होगा कि आप गलत जगह पर आ गए हैं, सर जी डंडे पहनेंगे, सर बहुत बुरा अशर होना है। नहीं यकीन आता तो निकल के देख लें। हमारा काम था कि खबर आपको देना, आपको हालात की सही तस्वीर बतानी, अगे ढाडी मर्जी। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।